नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज 24 में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है निर्भया कांड जो हुआ था वो 2012 में हुआ था और इसी तरीके का 2012 में एक और भी कांड हुआ था। दिसंबर 2012 में निर्भया कांड हुआ था, लेकिन निर्भया जैसा ही बहुत दर्दनाक और बहुत ही निंदनीय कांड हुआ था फरवरी 2012 में। तो क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी वारदात के बारे में बात करेंगे। मैं वारदात के बारे में आगे बात करूं इससे पहले यही कहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन आराम से पहुंच सके। और इसके साथ ही अगर आप वारदात के बारे में कोई राय देना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए। अनामिका, जो कि बदला हुआ नाम है, उत्तराखंड की रहने वाली थी, लेकिन कुछ समय पहले ही वो कुतुब विहार स्थित घर में शिफ्ट हुए थे जो दिल्ली में स्थित है। और 19 साल की अनामिका गुरुग्राम में एक कंपनी है साइबर सिटी, वहां पर जॉब करती थी। माँ बाप की लाडली, और उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। चूंकि ये जो जॉब थी उसकी वो शिफ्ट की थी, तो इसलिए बात है 9-10 फरवरी 2012 की। मैं 9-10 फरवरी के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि 9 को लेट नाइट और 10 फरवरी को अर्ली मॉर्निंग की कांड है ये। अनामिका ऑफिस से अपने घर पहुंचती है और घर के कुछ दूरी पर ही एक कार में 3 लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचती है, उसको वो 3 लड़के किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करने के बाद उसको अपने साथ ले जाते हैं और लगभग 70 किलोमीटर उस लड़की के साथ, अनामिका के साथ गैंगरेप होता है। दर्दनाक गैंगरेप होता है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यहाँ पर जब अनामिका देर रात तक अपने घर नहीं पहुँचती है तो घर वाले चिंतित हो जाते हैं और वो वहीं कुतुब विहार के पास के थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, जो कि पुलिस शुरुआत में थोड़ा सा नॉर्मल रहती है। उनको लगता है कि कहीं चली गई होगी, अपने आप आ जाएगी। लेकिन उसके बाद 3 दिन के बाद 13 फरवरी को रेवाड़ी है हरियाणा में एक गांव, उसके पास ही उसकी लाश मिलती है। लाश को देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी बदन पर चोटों के अनगिनत निशान थे और वो चोटें नॉर्मल चोटें नहीं थी, गंभीर चोटों के निशान थे। पुलिस पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट आती है तब पता चलता है कि उसके शरीर पर बहुत यातनाएं की गई थी और कितनी ही बार उसके साथ गैंगरेप हुआ था। और गैंगरेप इस तरीके से नहीं, बहुत ही निर्दयता के साथ किया गया था। 3 लोगों ने बारी बारी से उस पर जुल्म ढाए। उसके बदन पर इतनी गहरी चोटें दी कि बयां करना मुश्किल है। उसके शरीर पर कार के औजारों से बदन पर चोटें की गई। जो पेचकस होता है, पेचकस को साइलेंसर से गर्म करके उसकी बॉडी पर उसको जलाया गया। कांच की बोतलों को तोड़कर उसके बदन में घुसाया गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स में बोतलों को घुसाया गया। नुकीली चीजों से बदन पर चोट की गई और यहां तक ही नहीं, सिगरेट के बट्स से उसकी बॉडी को, पूरी बॉडी को जलाया गया। और दोस्तों, निर्दयता की हद तो देखिए, उसके बाद भी उन 3 हैवानों को शर्म नहीं आई। उसके बाद उसके चेहरे पर सबसे पहले उसकी आंखों पे तेजाब उड़ेला गया और उसके बाद उसकी चेहरे को तेजाब से जलाया गया। और इसके बाद जब उनको लगा कि अनामिका लगभग मर चुकी है तो रेवाड़ी शहर है उसके पास ही, गांव के पास, उसको वहीं पर ही फेंक कर और वो तीनों दोस्त चले आते हैं। लगभग 70 किलोमीटर तक अनामिका गैंगरेप की शिकार रहती है, इस निर्दयता की शिकार रहती है। गिड़गिड़ाती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन
चूंकि कार के शीशे जो हैं वो बंद थे, इस वजह से बाहर आवाज ही नहीं जा रही थी, और कार जो है वो अपनी रफ्तार में थी, इस वजह से किसी को कुछ दिखा ही नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और वो कार दिल्ली होते हुए हरियाणा बॉर्डर क्रॉस कर जाती है और 70 किलोमीटर जाकर रेवाड़ी के पास जाके वहां पर ठहरती है, और वहां पर अनामिका की डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद जब शिनाख्त की जाती है, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, तो पता चलता है कि ये जो कार है, इस पे जो 3 लोग थे, वो राहुल, रवि और विनोद नाम के 3 लड़के थे। राहुल की उम्र 27 साल, रवि की उम्र 23 साल और विनोद की उम्र 23 साल। पुलिस वाले इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। जब गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब पूरी कहानी सामने आती है, तब पता चलता है कि रवि नाम का जो लड़का है वो अनामिका से एक तरफा प्यार करता था, और उसने अनामिका को प्रपोज भी किया, लेकिन अनामिका ने उसका प्रपोजल स्वीकार नहीं किया, उसने उसको मना कर दिया। और सिर्फ इस बात की खुन्नस निकालने के लिए, इस बात का बदला लेने के लिए उस रवि ने इतना भयंकर षड्यंत्र रचा और उसको इतनी दर्दनाक मौत दी। पुलिस चार्जशीट फाइल करती है और उसके बाद केस जो है वो ट्रायल कोर्ट में चला जाता है। ट्रायल कोर्ट में 2014 को डिसीजन आता है। तीनों पर 1,60,000 का जुर्माना आता है, और साथ ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को, इस केस को रखा जाता है, और तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। और जज कहते हैं कि इन लोगों को उम्र कैद की सजा अगर दी जाए तो वो सजा भी कम है, क्योंकि इतना दर्दनाक और इतना भयंकर कांड कोई नॉर्मल मानसिकता वाला इंसान नहीं कर सकता। उसके बाद ये तीनों आरोपी हाई कोर्ट में अपील करते हैं। हाई कोर्ट में भी इस केस को और जो इस फैसले को बरकरार रखा जाता है, और उनकी जो फांसी का डिसीजन था जो ट्रायल कोर्ट ने दिया था उसको बराबर रखा जाता है, और वो भी हाई कोर्ट भी फांसी की ही सजा सुनाते हैं। इसके बाद ये तीनों सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। अभी 2022 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें इन तीनों को बरी कर दिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साक्ष्यों के अभाव के करके इन तीनों को बरी किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोषी नहीं है, लेकिन साक्ष्यों का पर्याप्त ना होना इन लोगों को दोषी करार नहीं करता। जब ये फैसला आता है तो इसके घर वाले, अनामिका के घर वाले टूट जाते हैं। उनके घर वाले कहते हैं कि हमें उम्मीद थी कि हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा, लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि शायद हमारी बेटी को कभी इंसाफ ही नहीं मिलेगा, और इस तरीके से वो हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड के जो सीएम हैं मिस्टर पुष्कर सिंह धामी, वो एक स्टेटमेंट जारी करते हैं और वो कहते हैं कि वो हमारे राज्य की बेटी थी, वो उत्तराखंड की बेटी थी, और उसके इंसाफ के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, और उसके इंसाफ के लिए हम जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश करेंगे, और तीनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। देखते हैं कि ये केस कहां तक चलता है। दोस्तों, देखते हैं कि अब उन तीनों को सजा कैसे मिलती है और उस अनामिका को इंसाफ कैसे मिलता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी वारदात, कैसे एक लड़की ने इतनी दर्दनाक मौत पाई जबकि उसका कोई कसूर ही नहीं था। दोस्तों, आप इस वारदात के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वारदात में एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों।